8 साल के एरिक को कुछ दिनों से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उसका बर्ताव चेंज हो गया था। वो अजीब सी बातें करता था और ज्यादातर चुप रहता था। फिर सीन में उसके पिता डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग पूल से बॉल निकाल रहा होता है। एरिक और उसकी पत्नी अपने बेटे के चेंज बिहेवियर से परेशान होते हैं, इसीलिए वो एरिक के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। एरिक साइकोलॉजिस्ट को सारी बातें बताता है और साथ में ये भी कहता है कि वो आवाजें एरिक को पेंटिंग बनाने को कहती थी। साइकोलॉजिस्ट को एरिक की बात अजीब लगती है। बाहर निकलकर वो पेरेंट्स को बताती है कि एरिक को नई जगह में एडजस्ट करने में वक्त लग रहा था, इसीलिए स्ट्रेस के कारण वो ये सब इमेजिन कर रहा था। इतना कहकर डॉक्टर अपनी कार में बैठकर चली जाती है। रास्ते में उसके कान में एक मक्खी चली जाती है और उसके कानों से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और कार एक पेड़ के साथ जाकर टकरा जाती है। पेड़ की एक ब्रांच उसके चेहरे से निकल जाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसी दौरान एरिक को ड्रॉ करते हुए दिखाया जाता है। जब साइकोलॉजिस्ट मर जाती है तो मक्खी उसके कानों से निकल जाती है और एरिक की पेंटिंग भी खत्म हो जाती है और वो दीवार पर पेंटिंग लगाता है, जिसमें वही पेड़ की ब्रांच उसने ड्रॉ की थी, जिससे साइकोलॉजिस्ट की मौत हो गई थी। उस ब्रांच पर खून भी लगा हुआ था। डैनियल अपने घर में देखता है कि दीवार पर एक दरार थी और वहां बहुत सी मक्खियां थी। वो उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर मक्खियां फिर वापस आ जाती थी। तभी उसका बेटा उसे कॉल करता है, जो उसे पूल से बॉल निकालने को कहता है। डैनियल उसकी बॉल निकाल देता है और साथ में उसे कहता है कि उसे पूल से दूर रहना चाहिए और उसके नजदीक नहीं खेलना चाहिए। एरिक की माँ उसे नहाने को कहती है, पर नहाते वक्त एरिक को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, जिसपे उसकी माँ बहुत हैरान होती है। वो रात को अपने पति डैनियल से पूछती है कि उसने एरिक को क्या कहा था, जिस पर डैनियल कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा था। उसी रात को सोते वक्त डैनियल को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो चेक करने जाता है। वापस आते वक्त वो नोटिस करता है कि उसका बेटा एरिक फोन पर किसी से बात कर रहा था। एरिक को रात को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई था और वो चादर में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी कोई उसका मुंह बंद कर देता है। अगले दिन एरिक को स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां वो अजीब सी हरकतें कर रहा था और उसने वहां के प्रिंसिपल को काट भी लिया था, जिस पर उसके पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट को फिर से बुलाने की बात करते हैं, लेकिन एरिक उन्हें बताता है कि वो तो मर चुकी थी। बाद में एरिक के पेरेंट्स को पता चलता है कि साइकोलॉजिस्ट की सच में मौत हो गई थी, जिस पर वो सोचते हैं कि शायद किसी ने उसे स्कूल में ही ये बात बता दी होगी। एरिक को फिर से आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके कहने पे वो फिर से ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। अगली रात जब फिर से डैनियल को आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो बाहर जाकर देखता है, पर वहां उसे अपने बेटे के कपड़े दिखते हैं, जिससे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो एरिक को आवाजें लगाता है और उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी जाग जाती है, जो सीधा एरिक के रूम में जाती है, जो कि अपने कमरे में नहीं था। डैनियल जब पूल की तरफ बढ़ता है तो वहां उसे एरिक की बॉडी मिलती है। वो उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो मर चुका था। एरिक के पेरेंट्स को उसकी मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है। कुछ दिनों बाद एरिक की पत्नी अपनी माँ के घर जाने का सोचती है। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद डैनियल उस दिन की वीडियो प्ले करता है जब वो पहली बार इस घर में आए थे। वो देखता है कि उसका बेटा उस वीडियो में कितना खुश लग रहा था, जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। कुछ देर बाद वो टीवी बंद कर देता है, लेकिन टीवी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी पत्नी को उसका हालचाल पूछने के लिए वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन साथ में ही उसकी पत्नी का फोन आ जाता है, जो बताती है कि जो वॉइस मैसेज उसने भेजा था उसमें अजीब सी आवाजें आ रही थी। एरिक उस वॉइस कॉल को अपने लैपटॉप में सुनता है, जहां उसे एरिक की आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उससे मदद मांग रहा था। जिसके बाद डैनियल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाने का सोचता है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जर्मन को सारी बातें बताता है, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। जर्मन अपनी बेटी रुथ के साथ डैनियल के घर पहुंच जाता है। रुथ पूरे घर में कैमरास लगा देती है। तभी रुथ कैमरा में देखती है कि कमरे में कोई बैठा था, तो वो अपने पिता से डैनियल को वहां से हटने की बात कहती है, जिस पर उसका पिता कहता है कि डैनियल तो बाहर बैठा था। इसीलिए जर्मन वही रूम चेक करने फिर से जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन कैमरे से देख रही रुथ को वहां एक भूत दिखाई देता है, इसीलिए वो अपने पिता को वहां से हट जाने के लिए कहती है। और साथ में ही जर्मन को भी हेडफोन पे लाउड नॉइज सुनती है, जिसके कारण जर्मन डैनियल को बताता है
कि इस घर में किसी भूत का साया था और कल फिर से आने की बात कहता है। रात को जर्मन को अपनी मर चुकी वाइफ दिखती है जो उसे कहती है कि उन दोनों को साथ रहना चाहिए हमेशा के लिए। इतना कहकर वो चाकू से जर्मन का हाथ काटने लगती है और तभी रुथ वहां आ जाती है और जर्मन को खुद को चोट पहुंचाने से रोकती है। रात को डैनियल की पत्नी को किसी का फोन आता है। दूसरी तरफ एरिक बात कर रहा था जो अपनी माँ से जर्मन और रुथ को घर से निकाल देने की बात कहता है। एरिक की माँ उससे पूछती है कि वो कहाँ पर था, जिसपे वो कहता है कि वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। अगले दिन डैनियल को घर के बाहर बहुत सी बिल्लियों की बॉडी पेड़ से लटकी मिलती है। डैनियल उन्हें दफनाने लगता है लेकिन तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा था। डैनियल की पत्नी जब एरिक के कमरे में जाती है तब उसे वहां एरिक दिखता है जो कि जाकर पलंग के नीचे छुप जाता है। लेकिन जब उसकी माँ पलंग के नीचे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन तभी उसे किसी औरत के पैर दिखते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और वो औरत उसके मुंह पर हाथ रख देती है। नीचे जर्मन डैनियल को इस घर की हिस्ट्री बताता है कि इस घर में बहुत साल पहले एक चुड़ैल को टॉर्चर करा गया था जिसके कारण वो इसी घर में मर गई थी और जो पेड़ों पर मरी बिल्लियां थी वो चुड़ैल द्वारा किया गया एक रिचुअल था। इतने में ही शीशा टूटने की आवाज आती है और डैनियल देखता है कि उसकी पत्नी वहां लटक रही थी। उसके कान से भी खून निकल रहा होता है और मक्खी बाहर निकलती है। बेटे और पत्नी दोनों को खो देने के बाद डैनियल टूट सा जाता है। वो ये तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पता लगा कर ही रहेगा कि किसने उसके बेटे और वाइफ को मारा। उदास डैनियल जब अपने कमरे में बैठा होता है तभी उसे पर्दे के पीछे अपनी बीवी और बेटा दिखाई देते हैं, पर जैसे ही वो पर्दा हटाता है वहां कोई नहीं था और उसी वक्त चुड़ैल का भूत उस पर अटैक कर देता है। दूसरे कमरे में बैठी रुथ देखती है कि जब डैनियल की पत्नी खुद को फांसी लगा रही थी वो चुड़ैल भी उसी कमरे में मौजूद थी। तभी उन्हें डैनियल के कमरे से गन चलने की आवाज आती है और वो भागकर उसके पास जाते हैं। जर्मन किसी तरह डैनियल को शांत करता है और उसे बताता है कि इस घर के किसी हिस्से में चुड़ैल को टॉर्चर किया गया था, जिस पर डैनियल बताता है कि शायद उसे पता था वो हिस्सा कौन सा था। वो जर्मन और रुथ को उसी जगह ले जाता है जहां दरार थी और बहुत सी मक्खियां थी। सब मिलकर उस दीवार को तोड़ देते हैं और उसके पीछे एक सीक्रेट जगह मिलती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें चुड़ैल का स्केलेटन पड़ा दिखता है। जर्मन उस स्केलेटन को हाथ लगाता है जिससे वो सब देख पा रहा था कि कैसे उस चुड़ैल को टॉर्चर किया गया था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस चुड़ैल के स्केलेटन को जलाना होगा। इसीलिए जर्मन रुथ को बाहर रहने को कहता है। जब जर्मन अंदर होता है तब चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। बाहर खड़ी रुथ को भी अपनी माँ की आत्मा दिखती है, लेकिन रुथ को पता था कि ये उसकी माँ नहीं वही चुड़ैल थी। तभी उसकी माँ चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उसे पोजेस कर लेती है। नीचे डैनियल को भी अपनी बीवी की आत्मा दिखती है जो उसे अपने साथ चलने को कहती है। डैनियल उसे गले लगा लेता है पर असल में वो चुड़ैल थी जिसने डैनियल को काबू में कर लिया था, जिसके कारण डैनियल खुद पर पेट्रोल छिड़कर अपने आप को मारने लगता है। जर्मन जैसे ही स्केलेटन को जलाने लगता है तभी पोजेस्ड रुथ वहां आ जाती है और अपने पिता को चाकू मार देती है, लेकिन जर्मन किसी तरह बंदूक से स्केलेटन को आग लगा देता है और वो आत्मा रुथ के अंदर से बाहर निकल जाती है और डैनियल भी उसके वश से बाहर आ जाता है। सब खत्म हो जाने के बाद डैनियल अपने बेटे के कमरे में आता है जहां वो उसकी बनाई ड्राइंग्स देखता है जो उसने भूत के कहने पे बनाई थी। उस ड्राइंग्स में साइकोलॉजिस्ट और उसकी फैमिली के मरने का तरीका ड्रॉ किया था। डैनियल ये देखकर हैरान हो जाता है कि एरिक ने पहले ही ये ड्रॉ कर लिया था कि कौन कैसे मरने वाला है। उसकी नजर एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें ये ड्रॉ किया होता है कि एरिक कैसे मरा था। जिस रात एरिक मरा था भूत ने डैनियल को पोजेस्ट कर लिया था और उसी ने ही अपने बेटे को डुबाकर मार दिया था। इसके बाद डैनियल बहुत शौक में चला जाता है और वो पूल की तरफ जाता है जहां वो अपनी गन निकालकर खुद को ही मार लेता है। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि एरिक ने ये भी ड्रॉ किया था कि उसके पिता की मृत्यु कैसे होगी और जब डैनियल खुद को मारता है तो वहां पीछे चुड़ैल भी खड़ी होती है।